हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गौरी मॉनिटर में। यूनिट सेकंड से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। पाठ्यक्रम अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम अनुकूलन की प्रक्रिया बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया में बच्चों के सभी विभिन्न स्तरों के विकास के अनुसार शिक्षण की क्रियाविधि को तैयार किया जाता है की जाती है। पाठ्यक्रम अनुकूलन श्रवण बाधित बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग अलग रुचि, क्षमता और आवश्यकताएं होती हैं। तो बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना ही पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम अनुकूलन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पाठ्यक्रम अनुकूलन के निम्न उद्देश्य है। पाठ्यक्रम अनुकूलन के उद्देश्य देखिए अब यहाँ पहला देखिए, पाठ्यक्रम अनुकूलन का उद्देश्य श्रवण बाधित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। दूसरा, पाठ्यक्रम अनुकूलन श्रवण बाधित बच्चों को समावेशन के योग्य बनाता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन के द्वारा बच्चों के विभिन्न पहलुओं का विकास, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि का विकास करना होता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विशेष शिक्षा को विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार तैयार करना, जिससे उनकी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जा सके। पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धांत, तो इसके निम्न सिद्धांत हैं। पहला है बाल केंद्रित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम अनुकूलन बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम अनुकूलन बालकों के इच्छा, रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम अनुकूलन का निर्माण करते समय यह जरूर सोचना चाहिए कि पाठ्यक्रम श्रवण बाधित बच्चों के जीवन में कितना उपयोगी रहेगा। तीसरा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। बालकों के जीवन में देखिए, बालकों के जीवन में उपयोगिता को पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय प्रथम स्थान देना चाहिए, जो संस्कृति एवं सभ्यता की उन्नति में सहायक हो और व्यावसायिक जीवन में भी उपयोगी हो। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, अतः पाठ्यक्रम अनुकूलन का निर्माण करते समय प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उस स्तर के बच्चों के मानसिक स्तर, रुचि, आवश्यकता, योग्यता, आयु, मनोवैज्ञानिक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक 5वीं कक्षा के बच्चे के लिए विज्ञान के विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विद्यार्थी या बालक की उम्र, रुचि, बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति से आप क्या समझते हैं? मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। मॉन्टेसरी पद्धति शिक्षा की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत बच्चे की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया और संवेदी शिक्षा का निर्माण किया है। इनका मानना था कि बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। बालक के बौद्धिक विकास में ज्ञानेंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके द्वारा बच्चा अच्छे से सीख पाता है। मॉन्टेसरी पद्धति के संस्थापक या जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का।
किंडरगार्टन पद्धति से आप क्या समझते हैं? किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। यह शिक्षा की पद्धति है जो खेल पर आधारित है, इसलिए इसे खेल पद्धति भी कहा जाता है। यह खेल स्वयं क्रिया और आत्म अभिव्यक्ति के साधनों द्वारा बालकों की अपनी शक्तियों क्षमताओं का प्रयोग करने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्रदान करती है। आप देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।